स्वर्ग और नर्क शिक्षा प्रेरित कहानी। एक गांव में एक कविता नाम की औरत रहती थी। वे हमेशा स्वर्ग और नर्क के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहती थी। एक दिन कविता भगवान से मिली। जब वे भगवान से मिली तो उसने पूछा, प्रभु, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्वर्ग और नर्क कैसा है? भगवान मुस्कुराए और उसे दूसरी दुनिया में ले गए। वहाँ वे दो दरवाजे के सामने खड़े थे। भगवान ने उसे जाने के लिए कहा और प्रत्येक दरवाजे के अंदर खुद जाकर देखने के लिए कहा। कविता ने जाकर पहला दरवाज़ा खोला। वहाँ उसने एक बड़ी गोल मेज देखी जिसके चारों ओर लोग बैठे थे। मेज के बीच में स्वादिष्ट सूप का एक बड़ा बर्तन रखा गया था। वहाँ बैठे सभी लोगों के हाथों में बहुत लंबे चम्मच थे। मेज के बीच में स्वादिष्ट सूप के बर्तन तक पहुँचने के लिए चम्मच काफ़ी लंबे थे, लेकिन लंबे चम्मच के कारण भोजन से भरा चम्मच लोग मुंह में नहीं ले पा रहे थे। लंबे चम्मच की वजह से खाना ना खा पाने के कारण वे सभी दुबले पतले और बीमार लग रहे थे। वहाँ के लोग बहुत दुखी थे। वहाँ पीड़िता लोगों के दुखी को देखकर कविता कांप उठी। वह उस कमरे से बाहर आ गई और दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोला। दूसरे कमरा बिल्कुल पहले कमरे के जैसा ही था। बड़ी गोल मेज और उसके बीच में एक स्वादिष्ट सूप का बर्तन। वहाँ बैठे सभी लोगों के हाथों में लंबे चम्मच थे, लेकिन यहाँ के लोग स्वस्थ थे। वे एक दूसरे से बातें कर रहे थे और खाना खा रहे थे। कविता ये देखकर प्रसन्न हुई और उस कमरे से बाहर आ गई। फिर कविता भगवान के पास गई और कहा, मुझे समझ नहीं आया कि दोनों कमरे एक ही जैसे हैं, फिर भी एक कमरा दुखियों से भरा और दूसरा सुखियों से भरा है। भगवान ने उसे समझाया, आपने देखा कि लंबे चम्मच दूसरों को खिलाने के लिए ठीक ठाक हैं, लेकिन खुद को खिलाने के लिए ठीक नहीं हैं। आप जिस कमरे में पहले गए थे वे नर्क था। वहाँ के लोग लालची हैं और केवल अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों की मदद नहीं करना चाहते हैं, जिसके कारण वे अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं और दुख झेल रहे हैं। और दूसरा कमरा स्वर्ग था। यहाँ उन लोगों से भरा है जो एक दूसरे की परवाह करते हैं और प्यार करते हैं, एक दूसरे को उन लंबे चम्मच से खिलाते हैं जिससे वे स्वस्थ और सुखी रहते हैं। शिक्षा, यदि हम एक दूसरे का समर्थन और देखभाल करें तो हम अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं और सुखी से जी सकते हैं। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं और हमारे चैनल वाणी वॉइस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।